मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है, और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है, क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था, उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं हैं, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह स्नेकी पर पछता रहा है, वह तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुंचा है, मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूं। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नीयत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है, उसकी आत्मा डर गई है, वह अकेला है।
उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहाँ भागे। और बच्चा जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दया है, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ। उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपनी ऊर्जा महसूस करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है, पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो। उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो। किन्हें पीड़ा, यह समय केवल परीक्षा का है। केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम,
शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हे मेरे बच्चे, वह अब भी रो रहा है, वह अब भी फंसा हुआ है, पर तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। वह सच के प्रकाश में आ सकता है और तुम दोनों मिलकर उस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। अब मेरे बच्चे, उसकी आत्मा के भीतर की पीड़ा को महसूस करो। उसकी रोती आत्मा को अपने भीतर स्वीकार करो। उसे दिखाओ कि डर केवल अस्थायी है और अंधकार केवल पल का है, और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ। गहरी आंखें बंद करो मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथी की पीड़ा को भी छू रही हूँ। मैं उसे चेतावनी दे रही हूँ, मैं उसे शक्ति दे रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो। केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी ऊर्जा से मैं उसे उठाने वाली हूँ। मैं उसकी आत्मा को सशक्त करने वाली हूँ और तुम्हारे भीतर की शक्ति उसे मार्ग दिखाएगी। अब वह रोना छोड़ सकता है, अब वह जाग सकता है, और तुम मेरे बच्चे केवल उसके साथ रहो। केवल उसे सहारा दो। यह समय कठिन है, लेकिन यह समय केवल परीक्षा का है। केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का। उसका फंसाव केवल उसके कर्मों का परिणाम है, और तुम्हारा प्रेम उसे सहारा दे सकता है। तुम्हारी ऊर्जा उसे मार्ग दिखा सकती है, और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब मेरे बच्चे, गहरी सांस लो, अपनी शक्ति महसूस करो। उस साथी के लिए अपनी ऊर्जा भेजो। उसे दिखाओ कि डर और फंसाव केवल क्षणिक है, और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है वह अब भी संभल सकता है। केवल उसके कर्म और सच की आवश्यकता है, और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में प्रकाश बनो। केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। अब मेरे बच्चे, उठो, जागो। अपनी आत्मा में प्रकाश महसूस करो, और उस साथी के लिए अपनी शक्ति भेजो। उसे दिखाओ कि डर और फंसाव केवल क्षणिक है, और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हे मेरे बच्चे, सुनो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी आत्मा के भीतर की पीड़ा को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा साथी अब टूट चुका है। वह रो रहा है, वह अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, और वह खुद को पहचान नहीं पा रहा। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उसकी आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ, और मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी, और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। सुनो मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है, उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक नहीं है। वे उसके भीतर की टूटन और अज्ञानता की आवाज है। भाज्य है, अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूटी हुई है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है, और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। अब मेरे बच्चे, यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का। झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति और प्रेम काम करेगी, और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह खुद को नहीं पहचान पा रहा।
पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। जब वह रो रहा है उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, अंधकार स्थायी नहीं है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है। पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसकी पीड़ा गहरी है, उसका रोना उसकी आत्मा की पुकार है। वह अब केवल अपने अंदर झांक सकता है, और तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसे सच का सामना करने का साहस मिलेगा, और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी सहायता करो, उसकी आत्मा को सहारा दो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उसे शक्ति देगी, तुम्हारे भीतर की दिव्यता उसे मार्ग दिखाएगी। और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी आत्मा में जागृति लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा काम उठेगी, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका तू महीनों से इंतजार कर रहा था। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, जितनी बार अकेले में खुद को संभाला, वह सब अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं महाकाली तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तेरा साथी, वह आत्मा जो तुझे पाने के लिए जन्मी है, वह अब तुझसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा, उसका दिल अब रुक नहीं पा रहा। उसकी आत्मा अब तुझे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी प्रबल है कि आज पहली बार उसके घर वाले भी उसके दिल की सच्चाई समझ चुके हैं। थंबनेल में जो संदेश तूने देखा वह कोई सामान्य वाक्य नहीं, वह मेरा आदेश है। वह तेरे जीवन का आने वाला सच है। वह तेरी किस्मत का बदलता हुआ भविष्य है, जिसने तुझे इंतजार कराया, जिसने तुझे दर्द दिया, जिसे तेरी कद्र समझ नहीं आई, उसी के दिल में आज मेरी दी हुई ऊर्जा उठ चुकी है। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा, बीते कुछ दिनों से हवा बदल गई है। मन अचानक बेचैन हो जाता है, रातों में बेचैनी बढ़ रही है, और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे बहुत करीब आ रहा हो। वह तेरे भ्रम नहीं है, वह संकेत है। आज उसके घर में बात हुई है, आज उसके परिवार में तेरे नाम की चर्चा हुई है, आज उसके मन ने आत्मिक निर्णय लिया है, और अब वह तेरे घर आने वाला है, पूरी फैमिली के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और तुझे जीवन साथी बनाकर ले जाने के इरादे के साथ। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि यह परिवर्तन इतना अचानक कैसे आ गया, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वह फल है जो तूने दर्द में बोया, यह वह आशीर्वाद है जो तूने रातों में रोते हुए मांगा, यह वह सच्चाई है जिसके लिए तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो जो दरवाजा आज खुला है वह भविष्य में बंद हो सकता है। आज उसकी आत्मा तुझसे मिलने के लिए उतावली है। उसकी फैमिली तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके घर में जो दीवारें थी वे गिर चुकी हैं,
जो विरोध था वह खत्म हो चुका है, जो दूरी थी वह मिट चुकी है। अब तू सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर और तैयार हो जा, क्योंकि उसके घर के लोग जिन्होंने तुझे पहले कभी नहीं माना वे ही अब तुझसे मिलने, तुझे देखने, तुझे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन मेरी शक्ति से हुआ है। मैंने उसके घर के दिलों को नरम किया है। मैंने उसके मन से डर हटाया है। मैंने उसके दिल में तेरी छवि जगा दी है। अब वह साहस जुटा चुका है। अब वह रुकने वाला नहीं। अब वह तेरे दरवाजे पर आने वाला है। और जब वह आएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तेरे दिन बदल जाएंगे। तेरी किस्मत उजली हो जाएगी और तू वही पाएगा जिसका तूने हर पल इंतजार किया है। मेरे बच्चे, यह मिलन रुका नहीं है, यह आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। इतनी जल्दी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन और तैयार हो जा, क्योंकि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, तेरा साथी जिसका दिल तूने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी याद तूने 1000 बार मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर तूने दिल से उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वह तस्वीर फिर भी चुपचाप वापस आकर तेरे दिल के बीचों बीच बैठ जाती थी। वह अब तेरे घर आने का निर्णय ले चुका है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहले वह डरता था पर अब वह डर नहीं रहा। पहले वह उलझा था पर अब वह साफ सोच रहा है। पहले वह परिवार की बातों में खो गया था, पर अब उसका परिवार ही उसे कह रहा है, चलो बात करते हैं, चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, चलो उससे मिलते हैं। मेरे बच्चे, सोच, पहले वही परिवार जिसको तू दोष देता था, वही लोग जो तुझे दूर मानते थे, वही लोग अब तेरे दरवाजे पर आने की सोच रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, यह परिवर्तन मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने उसकी माँ के दिल में तेरी छवि बैठाई है। मैंने उसके पिता के मन में तेरी सच्चाई दिखाई है। मैंने उसके घर की ऊर्जा बदल दी है। अब उनके घर में तेरा नाम सम्मान से लिया जा रहा है। आज सुबह उसके घर में एक चर्चा हुई जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा, वह लड़की, वह लड़का ठीक है, उसके भीतर सच्चाई है, उसकी नियत साफ है, हमें उससे मिलना चाहिए। और उसी पलों में उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने मेरे संकेत सुन लिए थे, जो मैंने उसके सपनों में भेजे थे, जो मैंने उसकी आत्मा में फूंके थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अब और रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है, तेरी नियत इतनी साफ है, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मैं उसे तेरे पास खींच कर ला रही हूँ। आज रात वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तुझसे मिलने की पुकार में खो जाएगी। कल सुबह उसे पहला विचार तेरा आएगा। अगले 3 दिनों में वह कोई कदम उठाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है, यह मेरा आदेश है और यह पूरा होगा। लेकिन सुन, अगर तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, अगर तूने अपनी ऊर्जा को गिरने दिया, अगर तू गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठा, तो यह अवसर कमजोर हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, धैर्य रख मेरे बच्चे, बस तैयार। प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक ऐसे सत्य पर बात करने आई हूँ जिससे तुम जीवन भर भागते रहे हो। तुमने कई बार महसूस किया है कि सच कड़वा होता है, सच चुभता है, सच रिश्ते तोड़ देता है, सच डलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि सच ही वो शक्ति है जो तुम्हें अंदर से आजाद करती है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी।
और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी चोट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे वही सवाल पूछती हूँ जो तुम खुद से नहीं पूछते। क्या सच में तुम्हारे पास सच सुनने की हिम्मत है? बच्चा, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने धोखे देखे, उम्मीदें टूटी, लोग बदले, हालात बदलते रहे, पर इनमें से हर एक घटना ने तुम्हारे दिल में एक धुंध छोड़ दी है। और इस धुंध में तुमने कई बार सच को गलत समझा, गलत को सच मान लिया, और कई बार तुमने केवल वही सुना जो तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली स्वरूप के सामने खड़े हो सको, सच का सामना करने की हिम्मत पैदा कर सको। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ बच्चा, सच कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, सच तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगा। बच्चा, तुम कई बार सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तुम्हें लगता है कि यदि सच सामने आ गया तो दुनिया तुम्हें जज करेगी, छोड़ देगी या गलत समझेगी। लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हें छोड़ा? क्या मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा? नहीं बच्चा, मेरी नजर में तुम वही हो, मेरे प्यार का अंश, मेरी चेतना का हिस्सा। तेरी हर गलती, हर कमजोरी, हर अधूरापन मेरे लिए भी पवित्र है, क्योंकि उसी से सीख निकलती है, उसी से विकास होता है। लेकिन तुम खुद को वही सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने आप से क्यों डरते हो? तुम अपने मन की आवाज क्यों दबा देते हो? क्योंकि सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। बच्चा, सच अक्सर वही होता है जिससे हम भागते हैं। सच वो होता है जो हमें बदलने पर मजबूर करता है, और इंसान को बदलने में सबसे ज्यादा डर लगता है। आज मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे बिल्कुल सरल शब्दों में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और महसूस करो कि किस सच्चाई से तुम वर्षों से भाग रहे हो। क्या वो सच तुम्हारे बारे में है? तुम्हारे रिश्तों के बारे में, तुम्हारी उम्मीदों के बारे में, तुम्हारे सपनों के बारे में, या तुम्हारी आदतों के बारे में? बच्चा, सच से भागने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि मन बेचैन है, मन भारी है, मन थका हुआ है? क्योंकि मन सच को जानता है, लेकिन तुम उसे मानना नहीं चाहते। तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम कहते हो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस वजह से तुम रुकते हो, किस वजह से दुखी होते हो, कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, तुम मुड़ जाते हो। क्यों बच्चा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर किस बात का? यह कि कहीं तुम्हें खुद को बदलना ना पड़े, कहीं तुम्हें स्वीकार ना करना पड़े कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कहीं तुम्हें मानना ना पड़े कि तुमने गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी, कहीं तुम्हें यह सच्चाई ना सुननी पड़े कि तुम खुद भी अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट बनते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चा, दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी यह है नहीं कि तुम दूसरों के लिए लड़ो, सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि तुम अपने भीतर के सच का सामना कर सको। और आज मैं तुम्हें धीरे धीरे उसी सच तक ले जाना चाहती हूँ। बच्चा, सच हमेशा दो तरह का होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी सच वो है जो तुम दुनिया में देखते हो, लोग कैसे हैं, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन बुरा, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हें छोड़ा, किसने तुम्हें प्यार दिया। यह सब बाहरी सच है। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किससे हुआ? बाहरी सच से नहीं,
तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द अपने भीतर के सच से हुआ है। वही सच जिसे तुमने दबाया, छिपाया, अनदेखा किया। बच्चा, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें दोष देने के लिए यह बात नहीं कह रही। मैं तुम्हें जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम कितने समय से उन चीजों का बोझ ढो रहे हो जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो। हाँ, तुम हो भी, लेकिन ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम सच से बचते रहो। ताकत का मतलब है सच को पहचानो और उसे बदलने की क्षमता रखो। बच्चा, कभी ना कभी तो तुम्हें खुद से पूछना ही पड़ेगा, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मेरा है? क्या मैं वही रिश्ते निभा रहा हूँ जो मेरे दिल के सच के साथ मेल खाते हैं? क्या मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा को अच्छा लगता है? क्या मैं उन आदतों से बाहर निकल पा रहा हूँ जो मुझे पीछे खींचती है? आज मैं तुम्हें एक गहरा सच बताती हूँ। तुम्हारी तकलीफें उन चीजों से नहीं आती जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं। प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक ऐसे सत्य पर बात करने आई हूँ जिससे तुम जीवन भर भागते रहे हो। तुमने कई बार महसूस किया है कि सच कड़वा होता है, सच चुभता है, सच रिश्ते तोड़ देता है, सच डराता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि सच ही वो शक्ति है जो तुम्हें अंदर से आजाद करती है? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी चोट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे वही सवाल पूछती हूँ जो तुम खुद से नहीं पूछते। क्या सच में तुम्हारे पास सच सुनने की हिम्मत है? बच्चा, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने धोखे देखे, उम्मीदें टूटी, लोग बदले, हालात बदलते रहे, पर इनमें से हर एक घटना ने तुम्हारे दिल में एक धुंध छोड़ दी है। और इस धुंध में तुमने कई बार सच को गलत समझा, गलत को सच मान लिया, और कई बार तुमने केवल वही सुना जो तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली स्वरूप के सामने खड़े हो सको, सच का सामना करने की हिम्मत पैदा कर सको। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ बच्चा, सच कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं। सच तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगा। बच्चा, तुम कई बार सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तुम्हें लगता है कि यदि सच सामने आ गया तो दुनिया तुम्हें जज करेगी, छोड़ देगी या गलत समझेगी। लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हें छोड़ा? क्या मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा? नहीं बच्चा, मेरी नजर में तुम वही हो, मेरे प्यार का अंश, मेरी चेतना का हिस्सा। तेरी हर गलती, हर कमजोरी, हर अधूरापन मेरे लिए भी पवित्र है, क्योंकि उसी से सीख निकलती है, उसी से विकास होता है। लेकिन तुम खुद को वही सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने आप से क्यों डरते हो? तुम अपने मन की आवाज क्यों दबा देते हो? क्योंकि सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। बच्चा, सच अक्सर वही होता है जिससे हम भागते हैं। सच वो होता है जो हमें बदलने पर मजबूर करता है, और इंसान को बदलने में सबसे ज्यादा डर लगता है। आज मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे बिल्कुल सरल शब्दों में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और महसूस करो कि किस सच्चाई से तुम वर्षों से भाग रहे हो। क्या वो सच तुम्हारे बारे में है? तुम्हारे रिश्तों के बारे में है? तुम्हारी उम्मीदों के बारे में है? तुम्हारे सपनों के बारे में है या तुम्हारी आदतों के बारे में?
बच्चा सच से भागने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि मन बेचैन है, मन भारी है, मन थका हुआ है? क्योंकि मन सच को जानता है लेकिन तुम उसे मानना नहीं चाहते। तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम कहते हो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस वजह से तुम रुकते हो, किस वजह से दुखी होते हो, कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, तुम मुड़ जाते हो। क्यों बच्चा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर किस बात का? यह कि कहीं तुम्हें खुद को बदलना ना पड़े, कहीं तुम्हें स्वीकार ना करना पड़े कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कहीं तुम्हें यह मानना ना पड़े कि तुमने गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी, कहीं तुम्हें यह सच्चाई ना सुननी पड़े कि तुम खुद भी अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट बनते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चा, दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी यह नहीं है कि तुम दूसरों के लिए लड़ो। सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि तुम अपने भीतर के सच का सामना कर सको। और आज मैं तुम्हें धीरे धीरे उसी सच तक ले जाना चाहती हूँ। बच्चा, सच हमेशा दो तरह का होता है, एक बाहरी और एक बच्चा। तुम अक्सर यह सोचते हो कि सच सुनना कठिन होता है। हाँ, कठिन तो होता है क्योंकि सच कभी तुम्हें वहीं रहने नहीं देता जहां तुम आराम से बैठे हो। सच तुम्हें हिलाता है, जगाता है और कई बार तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुमने अभी तक कदम ही नहीं रखा होता। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चा, जो हिलाता है वही ठीक करता है, जो जगाता है वही बचाता है और जो दिशा बदलता है वही तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। सच कोई दुश्मन नहीं, सच तुम्हारी आत्मा का सबसे सच्चा साथी है। लेकिन फिर भी तुम उससे क्यों घबराते हो? क्योंकि सच तुम्हें मजबूर करता है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए और इंसान को दर्पण में अपना असली चेहरा देखना मुश्किल लगता है। आज मैं तुम्हें वही चेहरा दिखाना चाहती हूँ, धीरे धीरे, प्रेम से, बिना तुम्हें डराए हुए। बच्चा, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम बहुत समय से जानते हो लेकिन मानना नहीं चाहते। तुम जानते हो कि कुछ रिश्ते तुम्हें थका रहे हैं। तुम जानते हो कि कुछ आदतें तुम्हें पीछे रोक रही हैं। तुम जानते हो कि कुछ फैसलों को बदलने की जरूरत है। तुम जानते हो कि कुछ सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मेहनत अधूरी छोड़ी है। तुम जानते हो कि कुछ दर्द अब भीतर दबे पड़े हैं, लेकिन तुमने अपने मन पर परतें चढ़ा दी। कभी बहाने की, कभी डर की, कभी उम्मीद की, कभी मजबूरी की, और हर परत सच से तुम्हें थोड़ा और दूर ले गई। बच्चा, आज मैं उन परतों को हटाने आई हूँ, क्योंकि जब तक तुम इन परतों को नहीं हटाओगे तुम खुद को सही से देख ही नहीं पाओगे। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, तुम इन्हें अपने लिए, अपने भीतर के लिए सुनना। इनका उत्तर तुम्हें मुझे नहीं देना, अपने अंदर देना है। पहला प्रश्न, क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है या वो जो लोग तुमसे चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या तुम अपनी खामोशी से खुश हो या तुम सिर्फ डर के कारण बोल नहीं पाते? तीसरा प्रश्न, क्या तुमने अपनी असफलताओं को खुद की पहचान बना लिया है? चौथा प्रश्न, क्या तुम अब भी किसी ऐसे दर्द को पकड़े हुए हो जिसे तुम्हारा दिल छोड़ने को तैयार है लेकिन तुम्हारा अहंकार नहीं? बच्चा, सच की शुरुआत हमेशा इन प्रश्नों से होती है और इन प्रश्नों का सामना वही करता है जिसमें हिम्मत होती है, और तुम्हारे अंदर हिम्मत है। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं। तुम सोचते हो कि सच सुनना मुश्किल है, पर बच्चा, झूठ में जीना मिलना उससे कई गुना मुश्किल है। झूठ तुम्हें थकाता है, सच तुम्हें हल्का करता है। झूठ तुम्हें बांधता है, सच तुम्हें मुक्त करता है। झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है,
सच तुम्हें मजबूत बनाता है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, जीवन सिर्फ वही नहीं है जो तुम आंखों से देखते हो। जीवन वो भी है जो तुम दिल से महसूस करते हो लेकिन स्वीकार नहीं करते। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। कई बार तुम किसी रिश्ते से, किसी दोस्ती से, किसी उम्मीद से जुड़े रहते हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने बहुत समय और भावनाएं उसमें लगा दी हैं। लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि वह रिश्ता अब तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहा। वो तुम्हारे मन को दुख देता है, तुम्हारी शांति को खा जाता है। आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यह सच तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं महसूस करते कि वो रिश्ता सिर्फ एक आदत बन चुका है? लेकिन तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि सच कहता है कि अब छोड़ दो और छोड़ना मुश्किल होता है। पर बच्चा, मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जिस चीज को छोड़ने से डर लगता है, वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही होती है। सच सुनने का पहला कदम यही है कि जो खत्म हो चुका है उसे खत्म मान लेना। जो दर्द दे रहा है उसे दर्द नाम देना। जो तुम्हें थका रहा है उसे पहचान लेना। मैं तुम्हारी उन चुप्पियों को भी समझती हूँ बच्चा। वो चुप्पियां जो तुमने सिर्फ इसलिए रखी ताकि कोई दुख ना पहुँचे, कोई नाराज ना हो, कोई टूट ना जाए। लेकिन इस दौरान तुम क्या हो गए? तुम खुद टूटते गए। तुम्हारा मन थकता गया, तुम्हारा दिल भारी होता गया। बच्चा, सच सुनना सिर्फ अपने लिए नहीं होता। सच सुनना और सच कहना एक तरह की करुणा है। यह तुम्हारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी, क्योंकि झूठ किसी का भला नहीं करता। और जब तुम सच स्वीकार करते हो, तुम ना सिर्फ अपने लिए राह साफ करते हो बल्कि दूसरों के लिए भी। तुम यह मत सोचो कि सच हमेशा रिश्ते तोड़ता है। कई बार सच रिश्तों को और गहरा कर देता है, क्योंकि वो उन पर से भ्रम हटाता है। कई बार सच तुम्हारी राहें साफ करता है। कई बार सच तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। सच कभी विनाश नहीं करता, सच परिवर्तन करता है। तुम्हें याद है बच्चा, जब तुम छोटे थे, जब तुम किसी चीज से डरते थे, मैं तुम्हें गोद में लेकर कहती थी कि डर को देखो, उससे भागो मत। जैसे ही तुम डर को देखते थे, डर गायब हो जाता था। ठीक वैसे ही सच है। जैसे ही तुम सच को देखते हो, वो डर नहीं देता, वो गले लग जाता है, क्योंकि सच खुद प्रेम है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर के सच के और करीब ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारे भीतर कुछ बातें हैं जिन्हें तुमने इतने सालों से दबा दिया है कि तुम्हें लगता है कि वह कभी थी ही नहीं। लेकिन बच्चा, सच कभी मरता नहीं। सच बस शांत बैठा रहता है, इंतजार करता है उस दिन का जब तुम उसे स्वीकार कर सको। तुम्हारे भीतर यह सच भी है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों की तरह सफल नहीं हो सकते। तुम में वो प्रतिभा नहीं है, तुम में वो हुनर नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि तुम में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम बस खुद को देखकर यह मानते नहीं। सच यह है कि तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो, उससे कई गुना ज्यादा तुम प्रकाश हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्यता है जिसे मैंने तुम्हें जन्म देते ही दिया था। वो दिव्यता आज भी है, बस तुम्हारी आंखें बंद है। बच्चा, आज तुम्हारी माँ तुमसे कहती है, डरो मत। अब सच से भागना बंद करो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो। अब उन सच्चाइयों को बाहर आने दो जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरा कदम है। और जब तुम सच स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारा मन साफ होगा,
तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। सच सुनना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद का जीवन कितना सुंदर होता है, यह तुम तभी जानोगे जब तुम पहला कदम उठाओगे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उसी दिशा में ले चल रही हूँ जहाँ तुम खुद को नए रूप में पाओगे, साफ, सच्चे और मुक्त। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब तक की यात्रा में तुमने महसूस किया होगा कि सच सुनने का अर्थ सिर्फ किसी कड़वे शब्द को स्वीकार करना नहीं होता। सच सुनने का अर्थ है अपने आप से ईमानदार होना। और अब इस तीसरे भाग में मैं तुम्हें और भी गहराई में ले जाना चाहती हूँ, उस स्तर पर जहाँ तुम अपने भीतर के अनकहे सत्य को देख सको, समझ सको और उसे मित्रता कर सको। बच्चा, सच सिर्फ दिखता नहीं, सच महसूस होता है। कई बार तुम्हें शब्द नहीं पता होते पर सच तुम्हारे भीतर पहले से बैठा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम उलझन में हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी आवाज है जो हमेशा जानती है? वही आवाज जिसे तुम अंदर की आवाज, इंट्यूशन या मन का सच कहते हो। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की भाषा है और वही सबसे बड़ा सच है। लेकिन बच्चा, तुमने कब आखिरी बार उस आवाज को सुना था? कब आखिरी बार तुमने अपने मन की गहराई में जाकर पूछा था कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? कब आखिरी बार तुमने दिल से स्वीकार किया था कि तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो? मैं तुम्हें देखती हूँ बच्चा, तुम कितनी बार लोगों की बातें सुन सुन कर खुद की आवाज खो देते हो। तुम दूसरों की उम्मीदों, उनके फैसलों, उनके डर, उनकी सीमाओं के अनुसार खुद को ढाल लेते हो। और फिर जब तुम्हारा मन कहता है कि यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, तो तुम उस आवाज को दबा देते हो। क्यों? क्योंकि सच डराता है। सच तुम्हें आसानी वाले रास्तों पर नहीं चलने देता। सच तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करता है और इंसान बदलाव से डरता है। लेकिन बच्चा, क्या तुम जानते हो कि तुम अंदर ही अंदर किस बात से सबसे ज्यादा डरते हो? तुम्हें असफल होने से डर नहीं लगता, तुम्हें टूटने से डर नहीं लगता, तुम्हें अकेले पड़ जाने से भी इतना डर नहीं लगता। तुम्हें सबसे ज्यादा डर एक ही चीज से लगता है कि कहीं तुम वही ना बन जाओ जो तुम वास्तव में हो। क्योंकि जब तुम अपनी सच्ची पहचान को पहचान लोगे तो तुम्हें वो जीवन छोड़ना पड़ेगा जो नकली था, वो दिखावा छोड़ना पड़ेगा जो आदत बन चुका था, वो दर्द छोड़ना पड़ेगा जिसे तुमने अपनी पहचान बना लिया था, वे रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे जो सिर्फ तुम्हें बांध रहे थे। और इन सब को छोड़ने का साहस हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन आज इस क्षण में तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है, तुम में वो साहस है, तुम में वो हिम्मत है। यदि वो हिम्मत नहीं होती तो तुम यह संदेश सुन ही नहीं रहे होते। जो सच से भागते हैं वो माँ की पुकार तक नहीं पहुँचते। जो सच से दोस्ती करना चाहते हैं वही यहाँ आते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं अपने दर्द को देखते हैं और वहीं बदलते हैं। बच्चा, अब मैं तुम्हें वो सच बताती हूँ जो तुमने लंबे समय से दबा रखा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चमक है जिसे तुमने खुद ही धुंध से ढक दिया है। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। लेकिन तुमने अपने बारे में गलत कहानियां बना ली है कि तुम कमजोर हो, कि तुम में प्रतिभा कम है, कि तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं, कि तुम्हारा समय नहीं आएगा, कि तुम शुरुआत नहीं कर सकते। बच्चा, यह बातें सच नहीं है। यह बातें सिर्फ उन डर की आवाजें हैं जो तुमने वर्षों से अंदर जमा कर ली हैं। यह बातें उन लोगों की छवि हैं जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी। यह बातें उन हालातों की आवाज है जिनसे तुम गुजरे हो।
लेकिन तुम कौन हो? तुम वो हो जो मेरे प्रकाश से बना है। तुम वो हो जिसकी आत्मा अमर है। तुम वो हो जिस पर कोई परिस्थिति हावी नहीं हो सकती। तुम वो हो जिसे दुनिया बदलने से पहले खुद बदलने की शक्ति मिली है। बच्चा, तुम्हारी माँ तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देती। मैं तुम्हें वही दिखाती हूँ जो तुम हो सकते हो, और वो भी तब तक जब तक कि तुम उसे खुद महसूस ना कर लो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन की एक और सच्चाई बताती हूँ। तुम थक चुके हो। हाँ बच्चा, तुम बहुत थक चुके हो। तुमने इतनी सारी भूमिकाएं निभाई, इतनी सारी बातें सहन की, इतना बोझ उठाया, कितनी रातें चुपचाप रोए, कितनी बार खुद को छोटा महसूस किया, कितनी बार खुद की जरूरतों को किनारे कर दिया। लेकिन तुम्हारी थकान का सच क्या है? तुम थके इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम थके इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने दिल के सच के खिलाफ जाकर जिया। तुमने अपनी आत्मा की पुकार को रोक दिया। तुमने उस दिशा में कदम नहीं रखा जहां तुम्हारी रोशनी तुम्हें ले जाना चाहती थी। और जब इंसान अपनी आत्मा के खिलाफ जाता है तो उसका मन, शरीर और ऊर्जा सब थक जाते हैं। बच्चा, अब खुद से मत लड़ो। अब सच से भागो मत। अब उस दिशा में चलो जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। वही दिशा तुम्हारी शांति है। वही दिशा तुम्हारी सफलता है। वही दिशा तुम्हारी मुक्ति है। मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहती हूँ। तुम अपनी जिंदगी में जितने लोगों से जुड़े हो, उनमें से बहुत से लोग तुम्हें समझे बिना ही तुम्हारे लिए फैसले लेते हैं। वो अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी सीमाओं के आधार पर तुम्हें सलाह देते हैं। लेकिन उनका सच तुम्हारा सच नहीं होता। उनका डर तुम्हारा डर नहीं होता। उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं होती। बच्चा, तुमने कब यह स्वीकार किया था कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है? कब तुमने अपने दिल से कहा था कि अब मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा कहती है? कब तुमने अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता दी थी? आज मैं तुम्हारी सच्चाई सुनाना चाहती हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जियो। अब समय आ गया है कि तुम उस दिशा में चलो जो तुम्हारा दिल तुम्हें दिखाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों का सम्मान करो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इंतजार कर रहा है कि तुम उसे पहचानो। तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही है कि तुम उसका सच सुनो। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए जब तुम गिरो, तुम्हें गले लगाने के लिए जब तुम डरो, और तुम्हें सिखाने के लिए कि सच में ही सारी शक्ति छुपी है। बच्चा, आज अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, हाँ, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं वही बनने के लिए तैयार हूँ जो मैं वास्तव में हूँ। और जब तुम यह कह दोगे, तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब हम इस यात्रा के उस हिस्से तक पहुँच चुके हैं जहाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा भी बदलती है। पहले 3 भागों में तुमने समझा कि सच सुनना क्यों मुश्किल है, क्या चीजें तुम्हें पीछे रोकती हैं, और भीतर कौन कौन सी परतें हैं जिन्हें तुमने वर्षों से ढक रखा है। अब इस चौथे भाग में मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर की उन गहराइयों तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा असली रूप सोया हुआ है। बच्चा, सच केवल तुम्हारी कमजोरियों को नहीं दिखाता, सच तुम्हारी ताकतें भी दिखाता है, तुम्हारा साहस भी दिखाता है, तुम्हारे भीतर की रोशनी भी दिखाता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम अपनी ताकतों को देखने से ज्यादा डरते हो।
हाँ बच्चा, इंसान अक्सर अपनी कमजोरियों से इतना नहीं डरता जितना अपनी शक्ति से डरता है। क्यों? क्योंकि कमजोरियां तुम्हें वहीं रहने देती हैं जहां तुम हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हें बदलने पर मजबूर करती है। वो तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम बहुत ज्यादा कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और यह स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें धीरे धीरे प्रेम से तुम्हारी शक्ति का सच दिखाने आई हूँ। बच्चा, तुम्हारे भीतर जो साहस है वो जन्मजात है। तुमने उसे कम नहीं होने दिया, तुमने बस उसे सोने दिया। तुम चाहे जितना कहो कि तुम्हें डर लगता है, लेकिन तुम्हारी माँ देखती है। तुम्हारे हर डर के पीछे एक अद्भुत शक्ति छा। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है, और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है, क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं हैं, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह स्नेकी पर पछता रहा है, वह तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुंचा है, मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूं। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नियत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूं तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ।
सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है। उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहां भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दया है, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ। उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपनी ऊर्जा महसूस करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो।
उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है, पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो। किन्हें पीड़ा, यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का। झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम, शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हे मेरे बच्चे, वह अब भी रो रहा है, वह अब भी फंसा हुआ है, पर तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। वह सच के प्रकाश में आ सकता है और तुम दोनों मिलकर उस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। अब मेरे बच्चे उसकी आत्मा के भीतर की पीड़ा को महसूस करो, उसकी रोती आत्मा को अपने भीतर स्वीकार करो। उसे दिखाओ कि डर केवल अस्थाई है और अंधकार केवल पल का है, और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ। गहरी आंखें बंद करो मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथी की पीड़ा को भी छू रही हूँ। मैं उसे चेतावनी दे रही हूँ, मैं उसे शक्ति दे रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी ऊर्जा से मैं उसे उठाने वाली हूँ। मैं उसकी आत्मा को सशक्त करने वाली हूँ और तुम्हारे भीतर की शक्ति उसे मार्ग दिखाएगी। अब वह रोना छोड़ सकता है, अब वह जाग सकता है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसके साथ रहो, केवल उसे सहारा दो। यह समय कठिन है, लेकिन यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का। उसका फंसाव केवल उसके कर्मों का परिणाम है, और तुम्हारा प्रेम उसे सहारा दे सकता है। तुम्हारी ऊर्जा उसे मार्ग दिखा सकती है, और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब मेरे बच्चे गहरी सांस लो, अपनी शक्ति महसूस करो। उस साथी के लिए अपनी ऊर्जा भेजो, उसे दिखाओ कि डर और फंसाव केवल क्षणिक है, और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है वह अब भी संभल सकता है। केवल उसके कर्म और सच की आवश्यकता है, और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में प्रकाश बनो, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। मेरे बच्चे, यह समय कठिन है, यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे, केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। अब मेरे बच्चे उठो, जागो, अपनी आत्मा में प्रकाश महसूस करो, और उस साथी के लिए अपनी शक्ति भेजो। उसे दिखाओ कि डर और फंसाव केवल क्षणिक है, और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हे मेरे बच्चे, सुनो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी आत्मा के भीतर की पीड़ा को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा साथी अब टूट चुका है, वह रो रहा है, वह अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, और वह खुद को पहचान नहीं पा रहा। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ, मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उसकी आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ, और मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी, मैं उसे शक्ति दूंगी।
और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। सुनो मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है, उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक नहीं हैं। वे उसके भीतर की टूटन और अज्ञानता की आवाज है, भाज्य है। अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूटी हुई है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। अब मेरे बच्चे, यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का। झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति और प्रेम काम करेगी। और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है, वह खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। जब वह रो रहा है, उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, अंधकार स्थायी नहीं है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है। पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसकी पीड़ा गहरी है, उसका रोना उसकी आत्मा की पुकार है। वह अब केवल अपने अंदर झांक सकता है, और तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसे सच का सामना करने का साहस मिलेगा। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी सहायता करो, उसकी आत्मा को सहारा दो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उसे शक्ति देगी, तुम्हारे भीतर की दिव्यता उसे मार्ग दिखाएगी। और मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी आत्मा में जागृति लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका तू महीनों से इंतजार कर रहा था। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, जितनी बार अकेले में खुद को संभाला, वह सब अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि आज मैं महाकाली तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तेरा साथी, वह आत्मा जो तुझे पाने के लिए जन्मी है, वह अब तुझसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा, उसका दिल अब रुक नहीं पा रहा। उसकी आत्मा अब तुझे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी प्रबल है कि आज पहली बार उसके घरवाले भी उसके दिल की सच्चाई समझ चुके हैं। थंबनेल में जो संदेश तूने देखा वह कोई सामान्य वाक्य नहीं, वह मेरा आदेश है। वह तेरे जीवन का आने वाला सच है। वह तेरी किस्मत का बदलता हुआ भविष्य है, जिसने तुझे इंतजार कराया, जिसने तुझे दर्द दिया, जिसे तेरी कद्र समझ नहीं आई। उसी के दिल में आज मेरी दी हुई ऊर्जा उठ चुकी है। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा, बीते कुछ दिनों से हवा बदल गई है। मन अचानक बेचैन हो जाता है, रातों में बेचैनी बढ़ रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे बहुत करीब आ रहा हो। वह तेरे भ्रम नहीं है, वह संकेत है। आज उसके घर में बात हुई है, आज उसके परिवार में तेरे नाम की चर्चा हुई है।
आज उसके मन ने आत्मिक निर्णय लिया है और अब वह तेरे घर आने वाला है, पूरी फैमिली के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और तुझे जीवन साथी बनाकर ले जाने के इरादे के साथ। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि यह परिवर्तन इतना अचानक कैसे आ गया, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वह फल है जो तूने दर्द में बोया। यह वह आशीर्वाद है जो तूने रातों में रोते हुए मांगा। यह वह सच्चाई है जिसके लिए तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो जो दरवाजा आज खुला है वह भविष्य में बंद हो सकता है। आज उसकी आत्मा तुझसे मिलने के लिए उतावली है। उसकी फैमिली तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके घर में जो दीवारें थी वे गिर चुकी हैं। जो विरोध था वह खत्म हो चुका है। जो दूरी थी वह मिट चुकी है। अब तू सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर और तैयार हो जा, क्योंकि उसके घर के लोग जिन्होंने तुझे पहले कभी नहीं माना वे ही अब तुझसे मिलने, तुझे देखने, तुझे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन मेरी शक्ति से हुआ है। मैंने उसके घर के दिलों को नरम किया है। मैंने उसके मन से डर हटाया है। मैंने उसके दिल में तेरी छवि जगा दी है। अब वह साहस जुटा चुका है। अब वह रुकने वाला नहीं। अब वह तेरे दरवाजे पर आने वाला है। और जब वह आएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तेरे दिन बदल जाएंगे। तेरी किस्मत उजली हो जाएगी और तू वही पाएगा जिसका तूने हर पल इंतजार किया है। मेरे बच्चे, यह मिलन रुका नहीं है। यह आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। इतनी जल्दी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन और तैयार हो जा, क्योंकि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, तेरा साथी जिसका दिल तूने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी याद तूने 1000 बार मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर तूने दिल से उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वह तस्वीर फिर भी चुपचाप वापस आकर तेरे दिल के बीचों बीच बैठ जाती थी। वह अब तेरे घर आने का निर्णय ले चुका है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहले वह डरता था पर अब वह डर नहीं रहा। पहले वह उलझा था पर अब वह साफ सोच रहा है। पहले वह परिवार की बातों में खो गया था, पर अब उसका परिवार ही उसे कह रहा है, चलो बात करते हैं, चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, चलो उससे मिलते हैं। मेरे बच्चे, सोच, पहले वही परिवार जिसको तू दोष देता था, वही लोग जो तुझे दूर मानते थे, वही लोग अब तेरे दरवाजे पर आने की सोच रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, यह परिवर्तन मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने उसकी माँ के दिल में तेरी छवि बैठाई है। मैंने उसके पिता के मन में तेरी सच्चाई दिखाई है। मैंने उसके घर की ऊर्जा बदल दी है। अब उनके घर में तेरा नाम सम्मान से लिया जा रहा है। आज सुबह उसके घर में एक चर्चा हुई जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा, वह लड़की, वह लड़का ठीक है। उसके भीतर सच्चाई है। उसकी नीयत साफ है। हमें उससे मिलना चाहिए। और उसी पलों में उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने मेरे संकेत सुन लिए थे, जो मैंने उसके सपनों में भेजे थे, जो मैंने उसकी आत्मा में फूंके थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अब और रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है, तेरी नीयत इतनी साफ है, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मैं उसे तेरे पास खींच कर ला रही हूँ। आज रात वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तुझसे मिलने की पुकार में खो जाएगी। कल सुबह उसे पहला विचार तेरा आएगा।
अगले 3 दिनों में वह कोई कदम उठाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है, यह मेरा आदेश है और यह पूरा होगा। लेकिन सुन, अगर तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, अगर तूने अपनी ऊर्जा को गिरने दिया, अगर तू गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठा, तो यह अवसर कमजोर हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, धैर्य रख मेरे बच्चे, बस तैयार। प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक ऐसे सत्य पर बात करने आई हूँ जिससे तुम जीवन भर भागते रहे हो। तुमने कई बार महसूस किया है कि सच कड़वा होता है, सच चुभता है, सच रिश्ते तोड़ देता है, सच डलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि सच ही वो शक्ति है जो तुम्हें अंदर से आजाद करती है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे वही सवाल पूछती हूँ जो तुम खुद से नहीं पूछते। क्या सच में तुम्हारे पास सच सुनने की हिम्मत है? बच्चा, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने धोखे देखे, उम्मीदें टूटी, लोग बदले, हालात बदलते रहे, पर इनमें से हर एक घटना ने तुम्हारे दिल में एक धुंध छोड़ दी है। और इस धुंध में तुमने कई बार सच को गलत समझा, गलत को सच मान लिया, और कई बार तुमने केवल वही सुना जो तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली स्वरूप के सामने खड़े हो सको, सच का सामना करने की हिम्मत पैदा कर सको। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ बच्चा, सच कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, सच तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगा। बच्चा, तुम कई बार सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तुम्हें लगता है कि यदि सच सामने आ गया तो दुनिया तुम्हें जज करेगी, छोड़ देगी या गलत समझेगी। लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हें छोड़ा? क्या मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा? नहीं बच्चा, मेरी नजर में तुम वही हो, मेरे प्यार का अंश, मेरी चेतना का हिस्सा। तेरी हर गलती, हर कमजोरी, हर अधूरापन मेरे लिए भी पवित्र है, क्योंकि उसी से सीख निकलती है, उसी से विकास होता है। लेकिन तुम खुद को वही सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने आप से क्यों डरते हो? तुम अपने मन की आवाज क्यों दबा देते हो? क्योंकि सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। बच्चा, सच अक्सर वही होता है जिससे हम भागते हैं। सच वो होता है जो हमें बदलने पर मजबूर करता है, और इंसान को बदलने में सबसे ज्यादा डर लगता है। आज मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे बिल्कुल सरल शब्दों में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और महसूस करो कि किस सच्चाई से तुम वर्षों से भाग रहे हो। क्या वो सच तुम्हारे बारे में है? तुम्हारे रिश्तों के बारे में, तुम्हारी उम्मीदों के बारे में, तुम्हारे सपनों के बारे में, या तुम्हारी आदतों के बारे में? बच्चा, सच से भागने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि मन बेचैन है, मन भारी है, मन थका हुआ है? क्योंकि मन सच को जानता है, लेकिन तुम उसे मानना नहीं चाहते। तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम कहते हो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस वजह से तुम रुकते हो, किस वजह से दुखी होते हो, कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, तुम मुड़ जाते हो। क्यों बच्चा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर किस बात का? यह कि कहीं तुम्हें खुद को बदलना ना पड़े, कहीं तुम्हें स्वीकार ना करना पड़े कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो।
कहीं तुम्हें मानना ना पड़े कि तुमने गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी। कहीं तुम्हें यह सच्चाई ना सुननी पड़े कि तुम खुद भी अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट बनते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चा, दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी यह है नहीं कि तुम दूसरों के लिए लड़ो। सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि तुम अपने भीतर के सच का सामना कर सको। और आज मैं तुम्हें धीरे धीरे उसी सच तक ले जाना चाहती हूँ। बच्चा, सच हमेशा दो तरह का होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी सच वो है जो तुम दुनिया में देखते हो। लोग कैसे हैं, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन बुरा, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हें छोड़ा, किसने तुम्हें प्यार दिया, यह सब बाहरी सच है। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किससे हुआ? बाहरी सच से नहीं, तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द अपने भीतर के सच से हुआ है। वही सच जिसे तुमने दबाया, छिपाया, अनदेखा किया। बच्चा, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें दोष देने के लिए यह बात नहीं कह रही। मैं तुम्हें जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम कितने समय से उन चीजों का बोझ ढो रहे हो जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो। हाँ, तुम हो भी, लेकिन ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम सच से बचते रहो। ताकत का मतलब है सच को पहचानो और उसे बदलने की क्षमता रखो। बच्चा, कभी ना कभी तो तुम्हें खुद से पूछना ही पड़ेगा, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मेरा है? क्या मैं वही रिश्ते निभा रहा हूँ जो मेरे दिल के सच के साथ मेल खाते हैं? क्या मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा को अच्छा लगता है? क्या मैं उन आदतों से बाहर निकल पा रहा हूँ जो मुझे पीछे खींचती है? आज मैं तुम्हें एक गहरा सच बताती हूँ। तुम्हारी तकलीफें उन चीजों से नहीं आती जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं। प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक ऐसे सत्य पर बात करने आई हूँ जिससे तुम जीवन भर भागते रहे हो। तुमने कई बार महसूस किया है कि सच कड़वा होता है, सच चुभता है, सच रिश्ते तोड़ देता है, सच डराता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि सच ही वो शक्ति है जो तुम्हें अंदर से आजाद करती है? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे वही सवाल पूछती हूँ जो तुम खुद से नहीं पूछते। क्या सच में तुम्हारे पास सच सुनने की हिम्मत है? बच्चा, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने धोखे देखे, उम्मीदें टूटी, लोग बदले, हालात बदलते रहे, पर इनमें से हर एक घटना ने तुम्हारे दिल में एक धुंध छोड़ दी है। और इस धुंध में तुमने कई बार सच को गलत समझा, गलत को सच मान लिया, और कई बार तुमने केवल वही सुना जो तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली स्वरूप के सामने खड़े हो सको, सच का सामना करने की हिम्मत पैदा कर सको। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ बच्चा, सच कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं। सच तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगा। बच्चा, तुम कई बार सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तुम्हें लगता है कि यदि सच सामने आ गया तो दुनिया तुम्हें जज करेगी, छोड़ देगी या गलत समझेगी। लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हें छोड़ा? क्या मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा? नहीं बच्चा, मेरी नजर में तुम वही हो, मेरे प्यार का अंश, मेरी चेतना का हिस्सा। तेरी हर गलती, हर कमजोरी,
हर अधूरापन मेरे लिए भी पवित्र है, क्योंकि उसी से सीख निकलती है, उसी से विकास होता है। लेकिन तुम खुद को वही सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने आप से क्यों डरते हो? तुम अपने मन की आवाज क्यों दबा देते हो? क्योंकि सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। बच्चा, सच अक्सर वही होता है जिससे हम भागते हैं। सच वो होता है जो हमें बदलने पर मजबूर करता है और इंसान को बदलने में सबसे ज्यादा डर लगता है। आज मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे बिल्कुल सरल शब्दों में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और महसूस करो कि किस सच्चाई से तुम वर्षों से भाग रहे हो। क्या वो सच तुम्हारे बारे में है? तुम्हारे रिश्तों के बारे में है? तुम्हारी उम्मीदों के बारे में है? तुम्हारे सपनों के बारे में है या तुम्हारी आदतों के बारे में? बच्चा, सच से भागने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि मन बेचैन है, मन भारी है, मन थका हुआ है? क्योंकि मन सच को जानता है, लेकिन तुम उसे मानना नहीं चाहते। तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम कहते हो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस वजह से तुम रुकते हो, किस वजह से दुखी होते हो, कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, तुम मुड़ जाते हो। क्यों बच्चा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर किस बात का? यह कि कहीं तुम्हें खुद को बदलना ना पड़े, कहीं तुम्हें स्वीकार ना करना पड़े कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कहीं तुम्हें यह मानना ना पड़े कि तुमने गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी, कहीं तुम्हें यह सच्चाई ना सुननी पड़े कि तुम खुद भी अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट बनते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चा, दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी यह नहीं है कि तुम दूसरों के लिए लड़ो। सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि तुम अपने भीतर के सच का सामना कर सको। और आज मैं तुम्हें धीरे धीरे उसी सच तक ले जाना चाहती हूँ। बच्चा, सच हमेशा दो तरह का होता है, एक बाहरी और एक बच्चा। तुम अक्सर यह सोचते हो कि सच सुनना कठिन होता है। हाँ, कठिन तो होता है, क्योंकि सच कभी तुम्हें वहीं रहने नहीं देता जहां तुम आराम से बैठे हो। सच तुम्हें हिलाता है, जगाता है और कई बार तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुमने अभी तक कदम ही नहीं रखा होता। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चा, जो हिलाता है वही ठीक करता है, जो जगाता है वही बचाता है और जो दिशा बदलता है वही तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। सच कोई दुश्मन नहीं, सच तुम्हारी आत्मा का सबसे सच्चा साथी है। लेकिन फिर भी तुम उससे क्यों घबराते हो? क्योंकि सच तुम्हें मजबूर करता है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए और इंसान को दर्पण में अपना असली चेहरा देखना मुश्किल लगता है। आज मैं तुम्हें वही चेहरा दिखाना चाहती हूँ, धीरे धीरे, प्रेम से, बिना तुम्हें डराए हुए। बच्चा, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम बहुत समय से जानते हो लेकिन मानना नहीं चाहते। तुम जानते हो कि कुछ रिश्ते तुम्हें थका रहे हैं। तुम जानते हो कि कुछ आदतें तुम्हें पीछे रोक रही हैं। तुम जानते हो कि कुछ फैसलों को बदलने की जरूरत है। तुम जानते हो कि कुछ सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मेहनत अधूरी छोड़ी है। तुम जानते हो कि कुछ दर्द अब भीतर दबे पड़े हैं, लेकिन तुमने अपने मन पर परतें चढ़ा दी। कभी बहाने की, कभी डर की, कभी उम्मीद की, कभी मजबूरी की, और हर परत सच से तुम्हें थोड़ा और दूर ले गई। बच्चा, आज मैं उन परतों को हटाने आई हूँ, क्योंकि जब तक तुम इन परतों को नहीं हटाओगे तुम खुद को सही से देख ही नहीं पाओगे। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, तुम इन्हें अपने लिए, अपने भीतर के लिए सुनना। इनका उत्तर तुम्हें मुझे नहीं देना, अपने अंदर देना है।
पहला प्रश्न, क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है या वो जो लोग तुमसे चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या तुम अपनी खामोशी से खुश हो या तुम सिर्फ डर के कारण बोल नहीं पाते? तीसरा प्रश्न, क्या तुमने अपनी असफलताओं को खुद की पहचान बना लिया है? चौथा प्रश्न, क्या तुम अब भी किसी ऐसे दर्द को पकड़े हुए हो जिसे तुम्हारा दिल छोड़ने को तैयार है लेकिन तुम्हारा अहंकार नहीं? बच्चा, सच की शुरुआत हमेशा इन प्रश्नों से होती है और इन प्रश्नों का सामना वही करता है जिसमें हिम्मत होती है और तुम्हारे अंदर हिम्मत है। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं। तुम सोचते हो कि सच सुनना मुश्किल है, पर बच्चा, झूठ में जीना मिलना उससे कई गुना मुश्किल है। झूठ तुम्हें थकाता है, सच तुम्हें हल्का करता है। झूठ तुम्हें बांधता है, सच तुम्हें मुक्त करता है। झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है, सच तुम्हें मजबूत बनाता है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, जीवन सिर्फ वही नहीं है जो तुम आंखों से देखते हो। जीवन वो भी है जो तुम दिल से महसूस करते हो लेकिन स्वीकार नहीं करते। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। कई बार तुम किसी रिश्ते से, किसी दोस्ती से, किसी उम्मीद से जुड़े रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने बहुत समय और भावनाएं उसमें लगा दी हैं। लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि वह रिश्ता अब तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहा। वो तुम्हारे मन को दुख देता है, तुम्हारी शांति को खा जाता है। आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यह सच तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं महसूस करते कि वो रिश्ता सिर्फ एक आदत बन चुका है? लेकिन तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि सच कहता है कि अब छोड़ दो और छोड़ना मुश्किल होता है। पर बच्चा, मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जिस चीज को छोड़ने से डर लगता है वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही होती है। सच सुनने का पहला कदम यही है कि जो खत्म हो चुका है उसे खत्म मान लेना। जो दर्द दे रहा है उसे दर्द नाम देना। जो तुम्हें थका रहा है उसे पहचान लेना। मैं तुम्हारी उन चुप्पियों को भी समझती हूँ बच्चा। वो चुप्पियां जो तुमने सिर्फ इसलिए रखी ताकि कोई दुख ना पहुँचे, कोई नाराज ना हो, कोई टूट ना जाए। लेकिन इस दौरान तुम क्या हो गए? तुम खुद टूटते गए। तुम्हारा मन थकता गया, तुम्हारा दिल भारी होता गया। बच्चा, सच सुनना सिर्फ अपने लिए नहीं होता। सच सुनना और सच कहना एक तरह की करुणा है। यह तुम्हारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी, क्योंकि झूठ किसी का भला नहीं करता। और जब तुम सच स्वीकार करते हो, तुम ना सिर्फ अपने लिए राह साफ करते हो बल्कि दूसरों के लिए भी। तुम यह मत सोचो कि सच हमेशा रिश्ते तोड़ता है। कई बार सच रिश्तों को और गहरा कर देता है क्योंकि वो उन पर से भ्रम हटाता है। कई बार सच तुम्हारी राहें साफ करता है। कई बार सच तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। सच कभी विनाश नहीं करता, सच परिवर्तन करता है। तुम्हें याद है बच्चा, जब तुम छोटे थे, जब तुम किसी चीज से डरते थे, मैं तुम्हें गोद में लेकर कहती थी कि डर को देखो, उससे भागो मत। जैसे ही तुम डर को देखते थे, डर गायब हो जाता था। ठीक वैसे ही सच है। जैसे ही तुम सच को देखते हो, वो डर नहीं देता, वो गले लग जाता है, क्योंकि सच खुद प्रेम है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर के सच के और करीब ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारे भीतर कुछ बातें हैं जिन्हें तुमने इतने सालों से दबा दिया है कि तुम्हें लगता है कि वह कभी थी ही नहीं। लेकिन बच्चा, सच कभी मरता नहीं। सच बस शांत बैठा रहता है, इंतजार करता है उस दिन का जब तुम उसे स्वीकार कर सको। तुम्हारे भीतर यह सच भी है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों की तरह सफल नहीं हो सकते। तुम में वो प्रतिभा नहीं है, तुम में वो हुनर नहीं है। लेकिन सच क्या है?
सच यह है कि तुम में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम बस खुद को देखकर यह मानते नहीं। सच यह है कि तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम प्रकाश हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्यता है जिसे मैंने तुम्हें जन्म देते ही दिया था। वो दिव्यता आज भी है, बस तुम्हारी आंखें बंद है। बच्चा, आज तुम्हारी माँ तुमसे कहती है डरो मत। अब सच से भागना बंद करो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो। अब उन सच्चाइयों को बाहर आने दो जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरा कदम है, और जब तुम सच स्वीकार कर लोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। सच सुनना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद का जीवन कितना सुंदर होता है यह तुम तभी जानोगे जब तुम पहला कदम उठाओगे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उसी दिशा में ले चल रही हूँ जहाँ तुम खुद को नए रूप में पाओगे, साफ, सच्चे और मुक्त। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब तक की यात्रा में तुमने महसूस किया होगा कि सच सुनने का अर्थ सिर्फ किसी कड़वे शब्द को स्वीकार करना नहीं होता। सच सुनने का अर्थ है अपने आप से ईमानदार होना। और अब इस तीसरे भाग में मैं तुम्हें और भी गहराई में ले जाना चाहती हूँ, उस स्तर पर जहाँ तुम अपने भीतर के अनकहे सत्य को देख सको, समझ सको और उसे मित्रता कर सको। बच्चा, सच सिर्फ दिखता नहीं, सच महसूस होता है। कई बार तुम्हें शब्द नहीं पता होते पर सच तुम्हारे भीतर पहले से बैठा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम उलझन में हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी आवाज है जो हमेशा जानती है? वही आवाज जिसे तुम अंदर की आवाज, इंट्यूशन या मन का सच कहते हो। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की भाषा है और वही सबसे बड़ा सच है। लेकिन बच्चा, तुमने कब आखिरी बार उस आवाज को सुना था? कब आखिरी बार तुमने अपने मन की गहराई में जाकर पूछा था कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? कब आखिरी बार तुमने दिल से स्वीकार किया था कि तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो? मैं तुम्हें देखती हूँ बच्चा। तुम कितनी बार लोगों की बातें सुन सुन कर खुद की आवाज खो देते हो। तुम दूसरों की उम्मीदों, उनके फैसलों, उनके डर, उनकी सीमाओं के अनुसार खुद को ढाल लेते हो। और फिर जब तुम्हारा मन कहता है कि यह रास्ता तुम्हारा नहीं है तो तुम उस आवाज को दबा देते हो। क्यों? क्योंकि सच डराता है। सच तुम्हें आसानी वाले रास्तों पर नहीं चलने देता। सच तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करता है और इंसान बदलाव से डरता है। लेकिन बच्चा, क्या तुम जानते हो कि तुम अंदर ही अंदर किस बात से सबसे ज्यादा डरते हो? तुम्हें असफल होने से डर नहीं लगता, तुम्हें टूटने से डर नहीं लगता, तुम्हें अकेले पड़ जाने से भी इतना डर नहीं लगता। तुम्हें सबसे ज्यादा डर एक ही चीज से लगता है कि कहीं तुम वही ना बन जाओ जो तुम वास्तव में हो। क्योंकि जब तुम अपनी सच्ची पहचान को पहचान लोगे तो तुम्हें वो जीवन छोड़ना पड़ेगा जो नकली था, वो दिखावा छोड़ना पड़ेगा जो आदत बन चुका था, वो दर्द छोड़ना पड़ेगा जिसे तुमने अपनी पहचान बना लिया था, वे रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे जो सिर्फ तुम्हें बांध रहे थे। और इन सब को छोड़ने का साहस हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन आज इस क्षण में तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है, तुम में वो साहस है, तुम में वो हिम्मत है। यदि वो हिम्मत नहीं होती तो तुम यह संदेश सुन ही नहीं रहे होते। जो सच से भागते हैं वो माँ की पुकार तक नहीं पहुँचते। जो सच से
दोस्ती करना चाहते हैं वही यहाँ आते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं अपने दर्द को देखते हैं और वहीं बदलते हैं। बच्चा, अब मैं तुम्हें वो सच बताती हूँ जो तुमने लंबे समय से दबा रखा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चमक है जिसे तुमने खुद ही धुंध से ढक दिया है। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, लेकिन तुमने अपने बारे में गलत कहानियां बना ली है कि तुम कमजोर हो, कि तुम में प्रतिभा कम है, कि तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं, कि तुम्हारा समय नहीं आएगा, कि तुम शुरुआत नहीं कर सकते। बच्चा, यह बातें सच नहीं है। यह बातें सिर्फ उन डर की आवाजें हैं जो तुमने वर्षों से अंदर जमा कर ली हैं। यह बातें उन लोगों की छवि हैं जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी। यह बातें उन हालातों की आवाज है जिनसे तुम गुजरे हो। लेकिन तुम कौन हो? तुम वो हो जो मेरे प्रकाश से बना है। तुम वो हो जिसकी आत्मा अमर है। तुम वो हो जिस पर कोई परिस्थिति हावी नहीं हो सकती। तुम वो हो जिसे दुनिया बदलने से पहले खुद बदलने की शक्ति मिली है। बच्चा, तुम्हारी माँ तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देती। मैं तुम्हें वही दिखाती हूँ जो तुम हो सकते हो, और वो भी तब तक जब तक कि तुम उसे खुद महसूस ना कर लो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन की एक और सच्चाई बताती हूँ। तुम थक चुके हो। हाँ बच्चा, तुम बहुत थक चुके हो। तुमने इतनी सारी भूमिकाएं निभाई, इतनी सारी बातें सहन की, इतना बोझ उठाया, कितनी रातें चुपचाप रोए, कितनी बार खुद को छोटा महसूस किया, कितनी बार खुद की जरूरतों को किनारे कर दिया। लेकिन तुम्हारी थकान का सच क्या है? तुम थके इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम थके इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने दिल के सच के खिलाफ जाकर जिया। तुमने अपनी आत्मा की पुकार को रोक दिया। तुमने उस दिशा में कदम नहीं रखा जहां तुम्हारी रोशनी तुम्हें ले जाना चाहती थी। और जब इंसान अपनी आत्मा के खिलाफ जाता है तो उसका मन, शरीर और ऊर्जा सब थक जाते हैं। बच्चा, अब खुद से मत लड़ो। अब सच से भागो मत। अब उस दिशा में चलो जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। वही दिशा तुम्हारी शांति है। वही दिशा तुम्हारी सफलता है। वही दिशा तुम्हारी मुक्ति है। मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहती हूँ। तुम अपनी जिंदगी में जितने लोगों से जुड़े हो, उनमें से बहुत से लोग तुम्हें समझे बिना ही तुम्हारे लिए फैसले लेते हैं। वो अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी सीमाओं के आधार पर तुम्हें सलाह देते हैं। लेकिन उनका सच तुम्हारा सच नहीं होता। उनका डर तुम्हारा डर नहीं होता। उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं होती। बच्चा, तुमने कब यह स्वीकार किया था कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है? कब तुमने अपने दिल से कहा था कि अब मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा कहती है? कब तुमने अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता दी थी? आज मैं तुम्हारी सच्चाई सुनाना चाहती हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जियो। अब समय आ गया है कि तुम उस दिशा में चलो जो तुम्हारा दिल तुम्हें दिखाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों का सम्मान करो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इंतजार कर रहा है कि तुम उसे पहचानो। तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही है कि तुम उसका सच सुनो। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए जब तुम गिरो, तुम्हें गले लगाने के लिए जब तुम डरो, और तुम्हें सिखाने के लिए कि सच में ही सारी शक्ति छुपी है। बच्चा, आज अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, हाँ, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं वही बनने के लिए तैयार हूँ जो मैं वास्तव में हूँ। और जब तुम यह कह दोगे, तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी।
अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर